तो साथियों नमस्कार। जैसा कि हम इसके पहले आप लोगों को पढ़ा रहे थे पूर्व मेघ में हम आप लोगों को जो है आपको 51 श्लोक पढ़ा चुके थे। 51 श्लोक पढ़ा चुके थे। 52वां श्लोक आप लोगों को आज पढ़ाना है मेरे प्यारे साथियों। तो ये बात हो चुका था। मेघ जो है पहले देवगिरी पर्वत वर्णन हुआ, फिर इसके बाद फिर ये हुआ कि आप जो है दसपुर नगर वर्णन आया। फिर दसपुर नगर के बाद अब ब्रह्मावर्त, ये भी नगर है, तो ब्रह्मावर्त नगर का वर्णन इसमें किया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। इसमें ये है कि हम आपको बता ही चुके हैं कि 4, 6, 7 पर्यायत होती है मंदाक्रांता छंद में। मंदाक्रांता जलधि षड गई, मभौ न तौ तात गुरु चेत, कश्चित् कांता बिरह गुरुड़ा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनस्तं गमित महिमा, वर्षभोगेण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु स्नेच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु। दूसरा श्लोक है तस्मिन्नद्रौ कथचित् बला, विप्रयुक्तः सकामी, नीत्वा माशान् कनकवलय, भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः, आषाढस्य प्रथम दिवसे, मेघमाश्लिष्टसानुं, वप्रक्रीडा परिणत गज, प्रेक्षणीयं ददर्श। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों श्लोक चलता रहेगा। और इसके बाद फिर ये आपका जालोदगीड़े वाला आएगा। जालोदगीड़े उपचतुर्पुष के संस्कार धूपे, ये वाला आएगा। इसके बाद आपका जो है जालोदगीड़े उपचित वपुष के संस्कार धूपे के बाद आपका आ जाएगा आराध्ययनम वाला श्रवण भवम, ये हो जाएगा। फिर तामुत्ती ब्रज परिचित भ्रुवता विभ्रमाणाम, पश्चमोच्छेपाद ऊपर विलसत कृष्णसार प्रभाणाम, कुंदक्षेपानुग मधुकर श्रीमुखाम आत्मबिंबम, पात्रीकुर्वन् दसपुर वधु नेत्र कौतूहलानाम। मतलब कहने मतलब ये है, कह ही रहे हैं कि जब दसपुर नगर में प्रवेश करना तो भाई आप मेघ हो या आप जाओ और आपको कोई देखे न, तो ये आपके लिए असम्मान वाली बात हो जाएगी। मेघ आया कोई देखा ही नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं कि आप कौतूहला नाम माने दसपुर के जो स्त्रियां हैं उनके नेत्रों के लिए आप कौतूहल बन जाना, ये बात इसमें बताए गए हैं। परिचित ध्रुवता विभ्राणा, मतलब उसमें ये कह रहे हैं कि आप जो है उस चरमवती नदी पार करोगे, उस चरमवती नदी को पार करके अपने स्वरूप को इस तरह से बना लेना। कैसे? भ्रूलता के समान बना लेना। जैसे लताएं होती हैं पेड़ों पे चढ़ी रहती हैं, भ्रूलता, तो उनके विलासों से परिचित, मैंने कहने मतलब ये है कि उनके विलास मैंने हाव भाव इस तरह से बन ठन जाना। भ्रूलता पलकों को ऊपर उठाने का ऊपर काली लाल श्वेत क्रांति से शोभित कुंद पुष्पों के इधर उधर हिलने डुलने के अनुसार स्वयं ही हिलने डुलने के अनुसार भ्रमण करने वाली भ्रमरों की शोभा को चुराने वाले। भाई भंवरा जो होता है, भंवरा क्या करता है, एक फूल से दूसरे फूल, एक पुष्प से दूसरे पुष्प, इस तरह से वो अपना भ्रमण करता रहता है। मेघों काला काला है
भंवरों को आला काला है। तो उसमें जो है कह रहे हैं कि आप इस तरह से आप जब भाई घटा छाती है, मेघ छाते हैं, तो काले काले मेघ हाँ चल रहा है, लग रहा है कि हाँ भाई आदमी घटे देख के जान जाता है कि बारिश हो रही है। जिधर घटा चढ़ी रहती है, इधर मतलब काला 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 दिखे जिस दिशा में, चाहे उत्तर दिशा हो, चाहे पूर्व दिशा हो, चाहे पश्चिम दिशा हो, वही चीज़ है। मतलब पात्रिकुरण अपने आप को पात्र बना लेना, पात्रिकुरण सत्य प्रत्यय हो जाएगा। तो और दसपुर की वधुओं की नेत्रों के लिए कौतूहल बन जाना, ये हो गया था। अब आपका अब ये वाला श्लोक है ब्रह्मावर्त में करें। अब जब ब्रह्मावर्त में जाना, ब्रह्मावर्त जनपद मथ छाया गाहमान क्षेत्रम छत्र प्रधान पिशुनम कौरवम तत्भजेथा राजन्यानां सित सरसतैर यत्र गांडीव धन्वा धारापातैस्त्वमिव कमला वर्षन्मुखानि धारापातैस्त्वमिव कमला अन्यवर्षन्मुखानि। इस तरह से ये है कहने मतलब ये है कि धारापातैः तुम इव कमलान अभ्यवर्षत मुखानी। मैंने इसके पश्चात दसपुर में आगे जाकर ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश को अपनी छाया से ढकते हुए अपने उस प्रदेश में अपनी छाया के माध्यम से प्रविष्ट होते हुए क्षत्रियों के युद्ध, मतलब कहने मतलब ये है कि ये ब्रह्मावर्त नामक स्थान ऐसा है जहाँ पे एक कुरुक्षेत्र वाला स्थान है, जहाँ पे कभी युद्ध हुआ था। क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले उस प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र को प्रस्थान करना, कहने मतलब ब्रह्मावर्त के पश्चात आप कुरुक्षेत्र में जब जाओगे तो तब की बात है। तो प्रस्थान करना जिसमें गांडीवधारी अर्जुन ने क्षत्रियों के मुखों पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों को उसी प्रकार वर्षा की थी जिस प्रकार तुम कमलों पर मूसलाधार वृष्टि करते हो। कहने मतलब यह है कि इसमें बता रहे हैं ब्रह्मावर्त का ये विशेषण है, ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र वाला प्रदेश है। तो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मावर्त थोड़ा सा ब्रह्मावर्त प्रदेश को पार करोगे तो कुरुक्षेत्र आएगा। तो कुरुक्षेत्र में जहाँ पे अर्जुन जो है अपने सैकड़ों बारों से जो है जो उनके जिससे युद्ध करते थे, मतलब कि युद्ध क्षेत्र में, तो उन अपने बाणों से उनके मुखों को भर देते थे सैकड़ों बारों से। जैसे अब यहाँ उपमा दे रहे हैं, जैसे जो है मेघ है अपने वर्षा रूपी माने हजारों मूसलाधार वर्षा से जैसे सबको मतलब कि भर देता है, ये भाव है। वर्षा की भांति मूसलाधार से सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों को इसी प्रकार वर्षा की थी जिस प्रकार, हाँ, तो मुखों पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से उसी प्रकार से वर्षा की थी। मेघ उसी प्रकार से मतलब बता रहे हैं कि मेघ जो है जब ब्रह्मावर्त प्रदेश में उसी प्रकार से वर्षा की थी जैसे अब यहाँ उदाहरण अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में माने कुरुक्षेत्र में जब बारिश हो रही उसका वर्णन कर रहे हैं कि अब उसको बता रहे हैं कि जब जो है युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जैसे सैकड़ों बाणों से जो है मुख को भर देते थे, उसी प्रकार से मेघ जो है अपने वर्षा रूपी सैकड़ों मूसलाधार वर्षा रूपी तो कुरुक्षेत्र प्रदेश को जो है मतलब भर दे रहा है, उसको शीश दे रहा है, ये भाव है। तो राजन्या नाम, तो मेरे पे ऐसा तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये दसपुर के बाद ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र जो प्रदेश है उसका वर्णन हो गया। इसमें ब्रह्मावर्त में व्यधिकरण बहुब्री हो जाएगा और जनपदम में बहुब्री इसमें भी होगा। ब्रह्मावर्त में व्यधिकरण बहुब्री होगा, ब्रह्मावर्त ये आपका हो गया व्यधिकरण बहुब्री, व्यधिकरण बहुब्री ये हो गया। और जनपदम में बहुब्री, गांडीव धनवा में आपका जो है यहाँ बहुब्री बनेगा,
शीत सर सतही में कर्मधारय हो जाएगा। शीत सर सतही ये है, लिख दिए इसको हम, शीत सर सतही। पहला क्या है, हाँ, शीत सर सतही, शीत सर सतही, यहाँ पे आपका बहुब्रीहि बनेगा। शीत सर सतही में, नहीं सॉरी, शीत सर सतही में आपका कर्मधारय बनेगा, कर्मधारय। शीतश्च और शीतश्च तिसराः, षष्ठी तत्पुरुष भी बनेगा। धारा पातही में आपका, यहाँ पे आपका शीत सर सतही में कर्मधारय बनेगा, धारा पातही में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। धारा पातही, ये दूसरा ये है आपका धारा पातही, धारा पातही में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। धारा पातही, धारा पातही में आपका बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों, धारा पातही में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और इसमें आपका शीत सर सतही में आपका कर्मधारय और षष्ठी तत्पुरुष। और आवर्त में घय प्रत्यय, आंग वृत्त प्लस घय, आवर्त, आंग वृत्त प्लस घय, आवर्त, ब्रह्मावर्त, यहाँ है नहीं, ब्रह्म आवर्त, ब्रह्म प्लस आवर्त में आपका बन जाएगा दीर्घ संधि, ब्रह्मावर्त हो जाएगा, आवर्त में आपका दीर्घ संधि, ये हो गया। और आवर्त में आपका घय बनेगा, आवर्त में आपका घय प्रत्यय, आवृत प्लस घय, आंग उपसर्ग है, आंग प्लस वृत्त प्लस घय, ये हो गया आवर्त। गाह मानम सानस प्रत्यय होगा, गाह मानह सानस प्रत्यय हो गया मेरे प्यारे साथियों। कौरवों में अण प्रत्यय, कुर प्लस अण, कौरवम यहाँ पे अण प्रत्यय हो जाएगा, कुर प्लस अण, ये हो गया कुर प्लस अण, कुर प्लस अण हो गया, कुर प्लस अण कौरवम। इसके बाद आपका भजेथाम, भज प्लस विधिलिंग प्लस थास, भजेथाह, इसमें विधिलिंग वाला रूप चलेगा। भवे विधिलिंग में नहीं, पठेत पठेताम पठेयु चलता है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेताम पठेत पठेयम पठेयु पठेयम, उसी तरह से ये भी चलेगा। भजेथाह, भज विधिलिंग प्लस थास, यत्र में यद प्लस त्रल प्रत्यय है। अभ्यवर्षत में आपका लंग लकार, अभि प्लस वृष प्लस लंग प्लस तिप, ये परस्मै पदिक है। अभ्यवर्षत, अभ्यवर्षत, ब्रह्मावर जनपदम छायाम गाहमाना क्षेत्र प्रथम प्रसन्नम गौरवम तद्भजेथा, राजन्या नाम से सरस्वती गांडीव धनवा, धारा पढ़ते तमिव कमला। अभ्यवर्षत यहाँ पे है ना, अभ्यवर्षत यहाँ पे ये आ गया, तो आपका ये अभ्यवर्षत, ये वाला अभ्यवर्षत बराबर अभ्यवर्षत में आपका अभि प्लस वृष प्लस लंग प्लस तिप, अभि प्लस वृष प्लस लंग प्लस तिप, तिप जो है आपने पदिक है, तिप तस्जी वाला है रूप चलता है, ये हो गया। तो इस तरह से आपका ये
हो गया समाप्त श्लोक। एक बार हम फिर से इसका वाचन कर दे रहे हैं। ब्रह्मावर्त जनपदमथ छाया गाहमान क्षेत्रं क्षत्र प्रधान पिशूनं कौरवं तद्भजेथा राजन्यानां शीतसरसतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा धारापातैस्त्वमिव कमला अभ्यवर्षत मुखानि। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपका ये जो है 52 श्लोक मेघदूतम का समाप्त हुआ। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इसका तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।